तो फिल्म की शुरुआत में हमें दुनिया का एंड दिखाया जाता है, जहां रिसोर्सेस खत्म होने के साथ साथ दुनिया पर गर्मी भी बहुत ज्यादा हो गई, इतनी कि अंटार्कटिका की बर्फ भी पिघलने लगी और इस बर्फ में जमे हुए वायरस ने सभी इन पर कई किस्म की फैला दी, जिनसे बचे खुचे इंसान भी तेजी से मारे गए। सभी मुल्कों की गवर्नमेंट और अमीर लोगों ने जान बचाने के लिए इस दुनिया को छोड़ जाने का फैसला किया और रॉकेट्स के जरिए दूसरे प्लैनेट्स पर जाने लगे। पर उनका ये फैसला इतना अचानक था कि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की थी। ना उन्हें ये पता था कि वो दूसरे प्लैनेट पर पहुंचेगी कैसे, और ना वो ये जानते थे कि वो सरवाइव कैसे करेंगे। ऐसे में बहुत सारे रॉकेट स्पेस में जाते ही तबाह हो गए और लोग स्पेस में ही मारे गए। अब दुनिया में जितने बच्चे कुचे इंसान रह गए थे, वो भूख और प्यास से मारे गए और कुछ आपस में लड़कर मारे गए। अब दुनिया पर हमें अकेली बची हुई इंसान ईवा को दिखाया गया, जो पहाड़ों के ऊपर बनी मिलिट्री बेस में एक रोबोट के साथ रहती थी। ये मिलिट्री बेस उसके डैड ने बनाई थी और ये रोबोट भी उसके डैड का ही था। ये रोबोट दुनिया में ईवा एक सुपर स्टोर ढूंढकर वहां चली जाती है, अपनी जरूरत का संभाल लेती है और वहीं पर उसे 11 डे सीड्स मिल जाते हैं। वो जानती थी कि आज के दौर में इन्हें उगना बहुत मुश्किल है, लेकिन उम्मीद उसने हारी नहीं थी। वो इन शेयर्स को भी उठाकर यहाँ से बाहर निकल आई। आज भी उसे उम्मीद थी कि कोई सर्वाइवर उसे अपने जैसा मिल ही जाएगा, लेकिन बहुत ढूंढने पर दुनिया में ईवा एक सुपर स्टोर ढूंढकर वहां चली जाती है, अपनी जरूरत का संभाल लेती है और वहीं पर उसे 11 डे सीड्स मिल जाते हैं। वो जानती थी कि आज के दौर में इन्हें उगना बहुत मुश्किल है, लेकिन उम्मीद उसने हारी नहीं थी। वो इन शेयर्स को भी उठाकर यहाँ से बाहर निकल आई। आज भी उसे उम्मीद थी कि कोई सर्वाइवर उसे अपने जैसा मिल ही जाएगा, लेकिन बहुत ढूंढने पर उसे कोई नहीं मिला। तो उसने सुपर स्टोर के बाहर अपनी लोकेशन लिख दी कि अगर कोई सर्वाइवर जिंदा हो तो वो उसके साथ आकर रहने लगे। जब घर आई तो हमने देखा कि रोबोट उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन हर मर्तबा ईवा को अपने घर जाने से पहले इस रोबोट को पास रेट बताना पड़ा था, चाहे ईवा 10 ही मर्तबा गाड़ी से गेट तक क्यों न जाती। एक बात तो ईवा तंग भी आ गई और ईवा ने गलत पासवर्ड लगा दिया और उसके गलत पासवर्ड लगाते ही ये रोबोट उसके ऊपर गन दान देता है। अपने आप को बचाने के लिए ईवा उसका सही पासवर्ड लगा लेती है और अब घर जाती है, कपड़ों शॉवर लेती है ताकि जो भी नीचे का वायरस उसके कपड़ों पे लगा हो वो सारा धुल जाए, और उसके बाद अपने काम पे जाती है। उसने अपने घर के अंदर ही एक छोटा सा ग्रीन हाउस भी बनाया हुआ था, जिसमें वो अपनी जरूरत का सामान उगाती थी। उसकी जिंदगी में और कुछ था भी नहीं, अपने लिए सामान उगाना, अपने लिए सप्लाईज लेके आना और अपने लिए ही एनर्जी बनाना। आजकल वो अपने घर पे सोलर इंस्टॉल कर रही थी ताकि एनर्जी की कोई कमी ना रहे। वो अकेले ही ये सारे काम करती थी। उसका रोबोट बस घर के चारों तरफ घूमता रहता था। अगले दिन काम करते हुए ईवा रोबोट से मजाक करने लगती है, लेकिन ये एक एआई है, मजाक ये लोग नहीं समझ पाते। खैर, अब युवा उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है और रोबोट यहाँ पर उसे शादी की डेफिनेशन बताता है और कहता है कि एक रिपोर्ट और एक इंसान की शादी नहीं हो सकती। से कहती है कि मेरा क्या होगा, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और है ही कोई। यहाँ उसके और रिपोर्ट की होने वाली बातों से हमें पता चलता है कि उसके डैड ये बेस बनाने के बाद अपने बटालियन के पास गए थे और कोई ये कह के गए थे कि वो कुछ दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन सालों गुजर गए, वो यहाँ नहीं आए। रोबोट भी ईवा की थोड़ी थोड़ी बात समझने लगा और अब रोबोट ने उसे कहा, मैं सिर्फ 40 साल तक काम कर सकता हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया फिर तुम्हारा कैब बनेगा नहीं। वो मजाक में उसे कहती है, तो कोई बात नहीं, मैं एक दूसरा रोबोट ढूंढ लूंगी। सर, अब उसे रोबोट के रूल्स पूछते हैं। रोबोट बताता है कि हम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरा रूल ये था कि उन्होंने इंसानों को दिए हुए हर ऑर्डर को फॉलो करना था, और तीसरा रूल ये था कि वो अपने आप को जिंदा रखेगा, लेकिन इसमें शर्त ये थी कि उसके जरिए इंसानों को नुकसान न पहुंच रहा हो और वो इंसानों को ऑर्डर ना मान रहा हो। यहाँ पर से याद दिलाती है कि तुम्हें एक चौथे काम के लिए भी बनाया गया था, नए एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढने के लिए। रोबोट ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ सिक्योरिटी रोबोट हूँ, मुझे चीजें इकट्ठे करने के लिए नहीं बनाया गया। वो कहता है, मेरा काम सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना है और अनजान लोगों को यहाँ तक आने से रोकना है, और मेरे मुताबिक अनजान वो है जो मेरा पासवर्ड नहीं जानता। ये गलत है। अगर कोई पासवर्ड नहीं जानता लेकिन वो इंसान था और मर रहा था तो तुम्हें मदद करनी चाहिए थी। याद नहीं है वो टाइम जब तुम्हारी ड्यूटी एक चेक पोस्ट पे थी और तुमने इंसानों को दूसरी तरफ जाने नहीं दिया था, हालांकि वो गर्मी से मर रहे थे। सिर्फ क्या उन्हें तुम्हारा पासवर्ड नहीं आता? तुम और तुम्हारे जैसे रोबोट्स ने उन बचे कुचे इंसानों को भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया और बेचारे सभी इंसान मारे गए। और रोबोट को बताते हैं कि तुम लोगों की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन फिर तुम सबको रीप्रोग्राम कर दिया गया। अगर मेरे बस में होता
मैं सारी चीजें दोबारा से रिप्रोग्राम करती और तुम्हें सब याद दिलाती कि तुम कितनी बड़ी गलतियां कर जाते हो। यहाँ तक कि अब भी इवा को इस रोबोट के साथ रहने में कंफर्टेबल फील नहीं होता था। उसे इस रोबोट से ही डर लगा रहता था, लेकिन वो इस रोबोट को बंद भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये सारे काम उसके डैड को आते थे। क्रिसमस आने वाला था। अब इवा ने अपने रोबोट से पूछा, तुम्हें क्रिसमस के लिए कोई गिफ्ट चाहिए? जिस पर रोबोट ने जवाब दिया, हम रोबोट्स गिफ्ट नहीं लेते। और रीवा को फिर से अपनी दुखिया बात याद आ गई कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक रोबोट के साथ गुजार रही है। उसने रोबोट से कहा, कम से कम इंसान बनने का नाटक तो कर सकते हो तुम। बहुत सोचने के बाद शाम में रोबोट उसके पास आया और उसने से कहा कि अगर तुम मुझे गिफ्ट देना चाहती हो तो तुम एक आंख गिनी, एक आई, मुझे गिफ्ट करो जिसे मैं सब देख पाऊं। से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, सोचा जा सकता है। इस बारे में अगले सुबह हम देखते हैं कि इवा एक आर्टिफिशियल ट्री लेने के लिए दोबारा नीचे की तरफ जाने वाली थी क्योंकि असली ट्रीज अब इस दुनिया में नहीं थे और उसे क्रिसमस के लिए एक ट्री डेकोरेट करना था। जाने से पहले ने उसे वही इंस्ट्रक्शन दी कि ऑक्सीजन टैंक एक्स्ट्रा लेकर जाना है और नीचे का पानी नहीं पीना। इवा अपना सामान लेकर जब वापस आई तो उसे अब घर के अंदर जाना था। रोबोट ने उसे रोज की तरह पासवर्ड मांगा। इवा ने उसे बता भी दिया, लेकिन रोबोट ने उसके ऊपर गलत पासवर्ड बताया था। असल में इस रोबोट का पासवर्ड 3 महीने बाद रिन्यू हो जाता था और नया पासवर्ड इवा के डैड के जर्नल में था। ये सारे पासवर्ड असल में इवा के डैड ने ही सेट किए थे और सभी को सेट करके डायरी में लिख दिया था। डायरी अब घर के अंदर थी। वो अंदर जाती तो सही पासवर्ड देख पाती, लेकिन ये रोबोट उसे अंदर जाने नहीं देता। इवा यहाँ पे रोबोट की निंदे करने लग जाती है, लेकिन रोबोट के अंदर कोई फीलिंग नहीं थी। इवा को प्यास भी बहुत लगी थी। उसे जीतने पासवर्ड याद थे। उसने सारे रोबोट के सामने बोल दिए, लेकिन सारे पासवर्ड गलत थे। इवा अब रोबोट को समझाने की कोशिश करती है, देखो रोबोट, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेले इंसान बची हूँ और तुम्हें मेरी ही हिफाजत के लिए यहाँ लाया गया है, तो मुझे 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो। मैं जर्नल लेकर तुम्हें तुम्हारा पासवर्ड बता देती हूँ। लेकिन रोबोट उसकी एक नहीं सुनने को तैयार था। रोबोट ने उसकी बात नहीं मानी तो एक बार जाकर दूर बैठ गई। उसने सोचा कि कुछ देर बाद जब रोबोट का ध्यान भटकेगा तो वो उसे चकमा देकर घर के अंदर चली जाएगी। और जैसे ही वो ऐसा करने लगी तो साइड से रोबोट ने उसके ऊपर नहीं, ऐसा करना भी उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। अब वो अपने घर के अंदर जाने के लिए ही तरस रही थी। कुछ देर बाहर दीवान नए आइडिया के साथ रोबोट के पास आती है और वो उससे कहती है, मुझे अंदर जाने दो, मुझे एक कुल्हाड़ी चाहिए, मुझे पेड़ काटने हैं। रोबोट ने बताया, इस दुनिया में अब कोई जिंदा पेड़ नहीं है, तो तुम्हें एक कुल्हाड़ी चाहिए किस लिए? यानी इस रिपोर्ट को सब याद थी, लेकिन ये रिपोर्ट भी अपने प्रोग्राम की वजह से मजबूत था। जो उसे पासवर्ड नहीं बताता था वो उसके लिए अंजाम था और उसे वो अंदर जाने नहीं दे सकता था। वो रिमोट को याद भी थी, लेकिन जब तक युवा उसे पासवर्ड न बताते वो उसे अंदर जाने नहीं दे सकता था। दोबारा किसी इंसान की तरह उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है। उसकी कहते हैं कि तुम मुझे 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो, मैं जनरल देखकर तुम्हें दोबारा पासवर्ड बता दूंगी। लेकिन अभी भी रोबोट उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। इबाप उससे कहती है, अच्छा ठीक है, तो मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो, मेरे पीछे पीछे आ जाना। अगर मैंने तुम्हें सही पासवर्ड ना बताया तो बेशक तुम मुझे। रोबोट ने उसे कहा, हमारा काम इंसानों की हिफाजत करना है। वो बताता है कि मैं सिर्फ उसी इंसान को मार सकता हूँ जो मेरे लिए अनजान है, और मेरे लिए अनजान हर वो शख्स है जिसको पास नहीं आता। मेरा रोबोट की इन हरकतों से परेशान हो गए। युवा ने अब उसके सामने ट्राई करना भी छोड़ दिया और रात भी उसने अपने कैंप के बाहर ही गुजारी। उसने सोचा था कि रात में किसी तरह वो अपने कैंप के अंदर चली जाएगी, लेकिन अर्थ नाम ये रोबोट उसके दरवाजे के आगे से हट ही नहीं रहा था। अगले सुबह अब युवा का प्यास और भूख से बुरा हाल था। उसे किसी तरह अंदर जाना था। उसने एक नया आइडिया लड़ाया, अपने कपड़े उल्टे पहने और अपना मुंह